तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम लॉ। ओहम लॉ हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ को रिलेट करती है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस को। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि हमने फॉलो करना है, तो तभी जाके हम किसी भी कंडक्टर के लिए ओहम लॉ किसी भी कंडक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात आप लोग ये समझते हैं कि दिस इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ बिकॉज इट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टिंग मीडियम। ये एक फंडामेंटल लॉ नहीं है जिस तरह हमारे पास कूलम लॉ है, एम्पेयर लॉ है, जिस तरह हमारे पास गॉसेस लॉ है, क्योंकि वो जनरलाइज लॉस है ना। जनरलाइज किस तरह के कूलम लॉ है तो उसका हर एक दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, ठीक है ना। गॉसेस लॉ है तो कोई भी राउंड का शेप उसके दरमियान चार्ज, उसके अराउंड फ्लक्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने किसी भी क्लोज शेप के किसी भी क्लोज शेप से आप लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ओहम लॉ में कुछ डिफरेंट सा है, ठीक है ना। ये जो है ये मटेरियल ये डिपेंड करता है कि किसी कंडक्टर में जो करंट है वो कितना फ्लो करता है, वो वोल्टेज के साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, वो एक लीनियर रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसी वजह से दिस इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, दिस इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, करंट एंड वोल्टेज। अब देखिए, मैं एक कंडक्टर को लेता हूँ, इस कंडक्टर को मैं पोटेंशियल डिफरेंस देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस मींस व्हाट, वोल्टेज देता हूँ। वोल्टेज इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस। इस कंडक्टर को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इस कंडक्टर का क्या होगा, करंट इसमें फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मैं दूंगा तो उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो दिस इज ओहम लॉ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप डेफिनेशन को देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference across its end। अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर ले जो कि ये है, तो इस कंडक्टर की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ये करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट रिलेशन में होगा। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। और एक कंडीशन इन्होंने रखी है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप लोगों ने इस जो वायर लेना है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट किस तरह कि आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ न जाए। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। दूसरा, आप लोगों ने इसके डायमेंशंस को नहीं छेड़ना है। डायमेंशंस क्या है कि ये वायर है, इस वायर का आप लोगों ने लेंथ बढ़ाना और कम नहीं करना है। तो सेम लेंथ का वायर आप लोगों ने लिया, इसको बिल्कुल आप लोग इसके फिजिकल स्टेट को नहीं छेड़ेंगे, इसके फिजिकल स्टेट को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना। इसके डायमेंशंस को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इसके टेम्परेचर को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन बनाएंगे, तो तभी जाके वोल्टेज डायरेक्ट रिलेशन होगा करंट के साथ। बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ेगी। अब यहां तक जो करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन है, तो दिस इज व्हाट ओहम लॉ, ठीक है ना। अब इस डायरेक्ट रिलेशन को हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करना है, क्या हमने एक कांस्टेंट पुट करना है, अगर हमने इसको इक्वालिटी में चेंज करना है। कांस्टेंट हमारे पास है 1 over r। 1 over r इज व्हाट, दिस इज द इनवर्स ऑफ अ रेजिस्टेंस। r इज रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो इसमें कांस्टेंट आता है वो 1 over r आता है। तो इसको हम रीअरेंज करके इस i is equal to 1 over r v को हमारे पास v is equal to i r आ जाएगा। v is equal to i r हमारे पास ये एक रिलेशन है जो कि किसी भी वायर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। लेकिन दिस रिलेशन इज नॉट ओहम लॉ, v is equal to i r। अब इसके लिए कंडीशन है, अगर वो कंडीशन इस रिलेशन में ओबे किए तो दिस ओहम लॉ, अगर वो कंडीशन इस रिलेशन में ओबे नहीं किए तो दिस इज नॉट ओहम लॉ, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस, v is equal to, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे हम करंट निकाल सकते हैं, इससे हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां तक ओहम लॉ बिल्कुल ठीक है।
अब ओम लॉ के लिए जो कंडीशन है वो क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे और आप लोग आगे जाके इसको और भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। किस तरह देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट and dependent on V and I। ये जो रेजिस्टेंस है ये वायर है, इसमें करंट फ्लो करता है थ्रू दिस ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट होगा अगर हमारे पास वही आइडियल सिचुएशन होगी, हमने ये सारा जो डेफिनेशन है ये फॉलो करना, फिजिकल स्टेट और डायमेंशन को कांस्टेंट रख के। तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये डिपेंड करेगा तो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। आप डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है ना। ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा, किस तरह मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आया आप लोगों का मटेरियल जो है वो किस किस्म का मटेरियल है। आप लोगों ने तो वायर के फिजिकल स्टेट जो वायर का है वो किस तरह है, ठीक है ना, एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है। अब ये जो इस वायर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, ये किस किस्म के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है ना। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसका रेजिस्टेंस इस चीज पे डिपेंड करता है, जो कि आगे जाके हम डिटेल में इस रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे कि इनका किन किन चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। तो कंडक्टर में इसका क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज एक्चुअली द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस वायर में करंट जा रहा है तो ये करंट अगर इसको कोई डिस्टर्ब करता है, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को कोई अपोज करता है तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्लो डाउन करता है तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब हमारे पास दो किस्म के कंडक्टर होते हैं, एक वो जो कि ओहमिक, एक नॉन ओहमिक कंडक्टर। Conductor which obey Ohm law is called ohmic conductor, and conductor which doesn't obey Ohm law is called non-ohmic conductor। अब मैं आप लोगों को ग्राफ से समझाता हूँ, we will better understand from graph। अब ग्राफ से हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये वायर है, इस वायर को मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से देता हूँ और ये पोटेंशियल डिफरेंस में 10 वोल्ट फिर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट फिर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट। 10 वोल्ट पे हमारे पास 5 एम्पेयर करंट आया, 20 वोल्ट पे हमारे पास 10 एम्पेयर का करंट आया, 30 वोल्ट पे हमारे पास 15 एम्पेयर का करंट आया। तो अब वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर रिलेशन बिल्कुल लीनियर रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो हमारा जो ओहम लॉ है इट विल बी सेटिस्फाइड। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो हमारा ओहम लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं वो रिलेशन। अब मैं 10 वोल्ट पे देखता हूँ रेजिस्टेंस कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है, फिर 20 वोल्ट पे देखता हूँ और 30 वोल्ट पे देखता हूँ। तो हमने ओहम लॉ में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड करंट, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हर एक वोल्टेज पे और हर एक करंट पे कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है, तो ये ओहम लॉ, ये कंडक्टर ओहम लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं आ रही है तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द ओहम लॉ। अब देखते हैं 5 एम्पेयर करंट पे और 10 वोल्ट को मिलाएं साथ में और इस पॉइंट पे देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस पे। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये करंट y एक्सिस पे है और वोल्टेज हमारे पास x एक्सिस पे है, तो इनके दरमियान अगर कोई लाइन आए इसी तरह से तो दिस इज स्लोप लाइन, दिस इज स्लोप। और ये स्लोप लाइन हम डिफाइन करते हैं y डिवाइड बाई x। y पे हमारे पास क्या है, करंट है, और x पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज है।
तो I डिवाइड बाई V हमारे पास इक्वल है किस चीज के 1 ओवर R के। फ्रॉम दिस रिलेशन V इज इक्वल टू I R, ये ना, तो I डिवाइड बाई V किस चीज के इक्वल होगा 1 ओवर R के, ये फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, तो हर एक पॉइंट, ये जो इनके दरमियान जो लाइन आएगा दिस विल बी 1 ओवर R, क्योंकि दो क्वांटिटीज y और x के दरमियान अगर कोई लाइन आ जाए दरमियान में, उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, तो वो स्लोप हमारे पास क्या है 1 ओवर R है। ठीक है ना, क्योंकि करंट को वोल्टेज पे डिवाइड करने से हमारे पास 1 ओवर R आ रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, करंट को हम डिवाइड करते हैं वोल्टेज पे, तो ये 1 ओवर R। करंट हमारे पास कितना है 5 वोल्ट, वोल्टेज हमारे पास कितना है 10, तो इससे क्या आ गया 1 ओवर 2, ठीक है ना, 1 ओवर 2। अब इस पॉइंट पे मैं देखता हूं कि 1 ओवर R कितना आ रहा है, तो इस पॉइंट पे 10 को 20 पे डिवाइड कर ले, 1 ओवर 2। अब इस पॉइंट पे देखता हूं, इस पॉइंट पे 15 को 30 पे डिवाइड कर ले, 1 ओवर 2। तो देखिए 1 ओवर R, 1 ओवर R, 1 ओवर R, इनको मिलाए इन सब पॉइंट्स। तो अब देखिए हर एक पॉइंट पे हमारे पास जो 1 ओवर R है 1 ओवर 2, 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 आ रहा है। ठीक है, तो 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 का मतलब क्या है, 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 का मतलब है 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर 2। इन दोनों को रिवर्स कर ले, R इज इक्वल टू 2, इन दोनों को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करने से 2 आ गया। तो रेजिस्टेंस हमारे पास हर एक पॉइंट पे जो कि है वो है क्या, वो 2 ओहम है। ठीक है ना, 2 ओहम है। और ये जो लाइन है करंट और वोल्टेज के दरमियान, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए तो दिस कंडक्टर विल ओबे क्या, व्हाट, ओहम लॉ। ठीक है, ओहम लॉ ओबे करेगा। ठीक है ना, ये कंडक्टर के लिए आ गया। तो कंडक्टर के लिए ये कंडीशन है कि वो ओहम लॉ को ओबे कर ले, दिस इज अ कंडीशन। और हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वोल्टेज बढ़ गया 10 से 30, करंट बढ़ गया 5 से 15, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, हर एक पॉइंट पे सेम सेम सेम। और क्यों सेम आया, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ रहा था। तो ये तो रेशो है दो क्वांटिटीज के दरमियान, तो रेशो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, लेकिन कुछ कंडक्टर के लिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं आता, ठीक है ना, वो कर्व आता है। तो जब कर्व आएगा तो इट विल नॉट सेटिस्फाई द ओहम लॉ। ठीक है, अब हम करेंगे 3 चीजों के लिए ओहम लॉ देखते हैं। एक मेटल वायर के लिए देखते हैं, एक थर्मिस्टर के लिए देखते हैं जो कि बल्ब होता है वो भी कंडक्टर होता है, और एक डायोड के लिए देखते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम देखते हैं कि ये ओहम लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ओहम लॉ को हमने मेटल के लिए देखना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कॉपर मेटल वायर है, उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और बैटरी से हम उसको वोल्टेज देते हैं। तो वोल्टेज के साथ उसका जो ग्राफ है वो लीनियरली आएगा। करंट और वोल्टेज के दरमियान ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये वायर है ना, ये वायर, ठीक है ना, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और करंट फ्लो करेगा इनसाइड द वायर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आएगा। ये जो 1 ओवर R है इट विल रिमेन द कांस्टेंट। 1 ओवर R से फिर निकलता है R, रेजिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। तो 1 ओवर R मींस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी मींस कि वोल्टेज के साथ करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, कि वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो उस अमाउंट में करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर हम इस पोलैरिटी को चेंज कर दे, ये पॉजिटिव कर दे, ये नेगेटिव कर दे, तो करंट इनसाइड द वायर ये इस साइड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड पे होगा। तो फिर ये जो हमारा ग्राफ है ये नेगेटिव वोल्टेज में नीचे आएगा, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट लाइन होगा। फिर भी अगर हम वैल्यूज हर एक पॉइंट पे निकालें ना तो 1 ओवर R हमारे पास कांस्टेंट होगा। इसमें भी हर एक पॉइंट पे वैल्यूज निकालें तो 1 ओवर R हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो दिस इज ओहमिक कंडक्टर। लेकिन अब हम आते हैं ओहम लॉ फॉर अ फिलामेंट। फिलामेंट के लिए हम पढ़ते हैं, अब एक बल्ब है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। तो इनिशियली जब हम इसको वोल्टेज देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट में देते हैं ना वोल्टेज,
क्या होता है, ये फिलामेंट इनिशियली करंट इंक्रीज होता है विद वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। तो इनिशियली वोल्टेज और करंट के दरमियान जो लाइन है बिल्कुल लीनियर आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाने से इस फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर एरो अप मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आप लोग याद रखें, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को समझ आ जाएगा, लेकिन आप लोग अभी इतना याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये याद रखिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के नतीजे में, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। करंट क्या होता है, डिक्रीज, आई मीन करंट, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है ना। तो इनवर्स रिलेशन है, किस तरह इनवर्स रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर, आई निकाले यहां से, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता है। तो अब इसमें देखें, टेम्परेचर वोल्टेज हमने बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से फिलामेंट का जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ गया, सॉरी टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर हमारा जो करंट है यहाँ से फिर कम होने लगा। देखा ना, इस साइड पे वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब इसी पॉइंट से ओहम लॉ डिविएट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, डिविएट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे देखें ना, करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं रहा। यहाँ तक तो लीनियर है, हर एक पॉइंट पे अगर आप लोग निकाले 1 और r कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ इसके बाद 1 और r आप लोग का कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जब 1 और r कांस्टेंट नहीं होगा तो इट डजंट ओबे द ओहम लॉ, एंड दिस फिलामेंट इज कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है ना। कौन सा, नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे ओहम लॉ को डायोड के लिए, जो कि एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। अब जो डायोड के लिए ग्राफ आता है वोल्टेज और करंट के दरमियान, वो कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि डायोड जो है ना, देखिए डायोड का अगर आप लोग वोल्टेज बढ़ाते जाए डायोड पे कोई असर नहीं होने वाला, उसमें कोई करंट नहीं आ रहा है। लेकिन जो ही आप लोग 0.5 वोल्ट तक पहुंच जाए तो 0.5 वोल्ट के बाद जो डायोड जो है ना, एकदम से उसका करंट शूट अप होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए ना, 0.5 वोल्ट पे बिल्कुल यहाँ तक ये करंट नहीं आ रहा था, लेकिन इससे बाद जो है ना, करंट बिल्कुल इंक्रीज होने लगा। तो इंक्रीज होने लगा तो दिस इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो है जिस पे वो करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए, एंड दिस ग्राफ इज फॉर फॉरवर्ड बियास। अगर डायोड एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें क्या होता है, ये डायोड है, लेट्स सपोज डायोड का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव। तो अगर बैटरी के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर ले, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, तो दिस इज फॉरवर्ड बियास। तो ये करंट को फ्लो कराता है, ठीक है ना, और करंट को फ्लो तभी कराता है जब ये 0.5 वोल्ट तक ये बैटरी का वोल्टेज पहुंच। लेकिन जब आप इसको रिवर्स बियास करते हैं, रिवर्स बियास क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर ले, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों का वोल्टेज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा। करंट, ठीक है ना, करंट बढ़ेगा तो नीचे आएगा ना रिवर्स बियास में, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया, अभी बैटरी के पोलैरिटी को हमने उल्टा किया। बैटरी की पोलैरिटी, अब हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। करंट को इस साइड पे आना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए नेगेटिव साइड पे, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। तो it again deviates from the behavior of a Ohm relation, which is I directly proportional to V, ठीक है ना। अगेन वो जो रिलेशन है वो सेम नहीं आ रहा है, इसमें जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं आ रही है। तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन ओहमिक
मटीरियल, ये नॉन ओहमिक मटीरियल है क्योंकि दिस डजंट ओबे द ओहम लॉ। तो दिस इज समथिंग कॉन्सेप्चुअल अबाउट द ओहम लॉ। इसके बाद हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो ओहम लॉ के बाद जब आप लोग रेजिस्टेंस का टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये डिटेल में समझ आ जाएगी, इसके पूरा का पूरा जो डिटेल है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।